गुड इवनिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के बिहाफ से, ठीक है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछेगा वो उसी से पूछता है। जो टॉपिक अभी आपको पढ़ने जा रहे हैं नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पे हम लोग 2 से 3 क्लास करेंगे, 2 से 3 वीडियो बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे, मैक्सिमम 3। और उसको हम लोग मेन कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग देख के चलेंगे। देखिए, कांग्रेस की उत्पत्ति जो हुई अचानक नहीं हुई, ये ब्रिटिशों की देन थी, ब्रिटिशों की दिमाग की उपज थी। और इसको वो लोग सेफ्टी बल्ब के रूप में इसकी स्थापना किए थे। कारण क्या था कि एओ ह्यूम जो व्यक्ति था, एओ ह्यूम स्कॉटलैंड का एक अधिकारी था, रिटायर्ड अधिकारी था। उसने देखा कि सारे लोगों का उद्देश्य आंदोलन को आगे बढ़ाना, लेकिन इनमें एकता नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिससे हमारा भी काम हो और इनके जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन मेन उद्देश्य इनका क्या था? एज ए सेफ्टी बल्ब, यानी कांग्रेस को सुरक्षा बल्ब के रूप में इस्तेमाल करना। इसके लिए एओ ह्यूम की दिमाग की उपज थी। और इसी के तहत ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है। यानी कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय देखेंगे तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 1888 तक। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस अपनी अलग तरीके से मुहिम शुरू करती है और समय समय पर ये अपना अधिवेशन जारी करती है। यानी इसकी बैठक जो होती है वो साल में एक बार होती थी, जरूरत पड़ने पे साल में 2 बार, जिसको विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता था। इस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है जो कांग्रेस को लगभग कई इतिहासकारों ने अलग अलग तरीकों से विभाजित किया। जैसे 1885 से 1905 तक का शासनकाल अलग तरीकों से रहा, 1905 से 1919 तक अलग रहा, और 1919 से 1947 तक का एक अलग इतिहास रहा। और इस बीच जो देखने को मिला उसमें गांधी जी काफी अलग तरीके से सक्रिय नजर आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बार फिर से कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कांग्रेस का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे कांग्रेस का अगर मतलब अगर पूछा जाएगा तो लोगों का समूह। इसका श्रेय किसको जाता है? एओ ह्यूम। ये कहाँ का था? स्कॉटलैंड का एक रिटायर्ड अधिकारी था, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885। विद डेट के साथ याद रखिएगा। उस समय ब्रिटिश यानी वायसराय कौन थे? उस समय जो वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 84 से 88। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि ये स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज के डेट में जो मुंबई, लेकिन आपके पास याद रखिएगा कभी कभी बंबई ही देगा, यानी बंबई में हुई थी, ठीक है। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में देखेंगे हम लोग। तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कांग्रेस का एक तरह से ब्रीफ में रहा। अब इसको हम लोग जो आगे जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कांग्रेस का हम लोग मेन आज अधिवेशन देखेंगे। हमने पहले ही बोल चुका कि इसका मैक्सिमम 3 वीडियो जाएगा कांग्रेस पे। ये काफी हॉटेस्ट टॉपिक है,
ठीक है। और अगर आपका कंप्लीट हो गया तो यानी मॉडर्न हिस्ट्री पे आपके कमांड हो जाएंगे। तो अब हम लोग इस पे जो ध्यान देंगे, अब हम लोग जो आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, और मेन जो कांग्रेस का अधिवेशन है उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। देखेंगे पहला अधिवेशन इसका पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखिएगा, हम केवल कांग्रेस लिखे, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में। कब हुआ? 1885। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसी तरह दूसरा अधिवेशन ये कहाँ हुआ? ये हुआ था कलकत्ता में 1886, और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी पे भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन जाएगा एग्जाम के व्यू से। उसके लिए हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, जिसमें नौरोजी की बात करेंगे और भी जो कुछ लोग महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये एक अलग ध्यान रखिएगा, इस पे एक अलग मेरा टॉपिक बनेगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ध्यान रखिएगा। उसी तरह देखेंगे तीसरा अधिवेशन ये हुआ मद्रास में 1887। अब इसमें 2 से 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। कब हुआ? 1887, और इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो ये इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसी तरह चौथा अधिवेशन भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, देखेंगे। चौथा अधिवेशन ये हुआ था इलाहाबाद, और याद रखिएगा इलाहाबाद पे भी एक अच्छा टॉपिक इलाहाबाद पे बनेगा, ठीक है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे क्यों इलाहाबाद अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुआ था 1888, और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज, याद रखिएगा, प्रथम अंग्रेज जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये आज हमारा जो रहा चौथा 4 अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ा देखा। आगे के अधिवेशन में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते रहे, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं शुरू से। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनमें पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, ध्यान रखिएगा। पहला अधिवेशन मुंबई में 1885, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। वहीं दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की जाती है, और हमने बोला दादा भाई नौरोजी अपने आप में एक अलग टॉपिक बनेगा, ठीक है। इन पे हम लोग बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। उसी तरह तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है 1888 में, 1887 में, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी अपने आप में काफी, कारण क्या, ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसी तरह चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, इलाहाबाद भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एक रखता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, क्योंकि इस पे भी हम लोग बात करेंगे अलग एक इलाहाबाद पे, और याद करने का तरीका बता देंगे। ठीक है, इलाहाबाद में ही चौथा हर चीज हुआ। ठीक है, जैसे चौथा यूनिवर्सिटी, चौथा हाई कोर्ट और चौथा कांग्रेस का अधिवेशन, उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ, जिसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी, जो प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, प्रथम ब्रिटिश थे। तो प्रथम अंग्रेज जो व्यक्ति जो थे वो जॉर्ज यूल। तो ये रहा आज हम लोग चौथा 4 अधिवेशन तक पढ़े। ठीक है, आगे अभी जो अधिवेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट पहले अधिवेशन है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं।